सो हेलो एवरीवन, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये आपको काम आने वाला है बिकॉज आप लोग क्लास 10th 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर होने वाले। और अगर बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बोर्ड एग्जाम के को प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हम लोगों का जो पेपर आता है भाई उसका पैटर्न क्या होता है, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो बनेंगे उस क्या पैटर्न में बनेंगे, कौन कौन से चीजें उसके अंदर पूछे जाएंगे, ये सारी चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं हम लोग डिस्कस करने वाले कौन से क्वेश्चन, क्योंकि वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हम बता नहीं सकते अभी। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके भी कुछ पैटर्न होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो पेपर का पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। तो बेसिकली हम साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले। तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि जो साइंस का पेपर होता है, चाहे वो पार्ट 1 है चाहे वो पार्ट 2 है, वो 40 मार्क्स का होता है, राइट। पार्ट 1 40 मार्क्स, पार्ट 2 40 मार्क्स, दैट इज टोटल 80 मार्क्स। और 20 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल्स या ओरल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 40 मार्क्स का पेपर होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का पैटर्न सेम है। इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सब लोग को रेडी हो जाना और अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लेना, नोटबुक में भी लिख के रखो, बिकॉज आप लोगों का प्रिपरेशन उस हिसाब से ही होना चाहिए, सो दैट यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, जो आप एक्सपेक्ट करते हो और फिजिक्स पढ़ाई के साथ आप स्कोर करोगे, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहां पे मैं बता देता हूं, यहां पे जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पेपर पैटर्न है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, टोटल पूरे पूरे पेपर में टोटल 4 क्वेश्चन, दैट इज 4 क्वेश्चन यू आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। अब इसके अंदर से 4 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, राइट। तो सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि एमसीक्यू होता है, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस भी मिलते हैं। उसमें से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन होता है जो आप लोग को चूज करना है। और ये क्या चीज है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि यहां पे आप अगर देखोगे तो क्या लिखा, बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएगा कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर से। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई बाहर से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। टेक्स्ट बुक के बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू, तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब मैं सेक्शन बी में आ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ही हिस्सा है। अब ये जो है वापस से ये 5 मार्क्स के लिए आता है। अब इसके अंदर एकदम शॉर्ट आंसर वाले, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसका आंसर बहुत छोटा होता है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए एक होता है, 5 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें भी वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। कैसे वेरिएशन होते हैं, देखो, जैसे आप लोगों को फाइंड द ऑड मैन आउटपुट जाएगा, फाइंड आउट दी कोरिलेशन, रिलेट करना होगा चीजों को, डिफरेंस बिटवीन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पेयर्स बनाने के लिए बोल दिया जाएगा, ट्रू और फॉल्स बोल दिया जाएगा, कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा उसका नेमिंग करना होगा, 1 लाइन के क्वेश्चंस पूछ दिया जाएगा, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो इस तरीके का एकदम सिंपल तरीके का क्वेश्चन आता है। चलो इसको मैं आपको बता भी देता हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। हमारे पास इसके लिए पेपर भी है, ये पेपर को देख लेते हैं। देखो ये आप लोग देख सकते हैं मार्च 2025 का पेपर है, पार्ट 1 का पेपर है, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए, इसके अंदर आप देखो यहाँ पे टोटल आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछे गए और हर एक क्वेश्चन के लिए आप देखो 4 ऑप्शंस भी दिए जाते और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। कितना मार्क कैरी करता है, 1 मार्क। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन पूछे जाते, तो आराम से क्वेश्चन बन जाते, 5 मार्क्स आप लोगों का फिक्स हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 के बी की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था, बी भी 5 मार्क्स के लिए आता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रू और फॉल्स पूछ दिया गया है, एक ट्रू और फॉल्स पूछ दिया गया। उसके बाद देखो फाइंड द ऑड मैन आउट पूछ दिया गया, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट। तो इसमें से क्या भाई आंसर है, ऑड मैन आउट कौन है बताना है। व्हाट इज द रीजन फॉर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब आपको खाली रीजन लिखने का, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। फिर देखो मैच आपको पूछ दिया गया, मैच दी कॉलम पूछ दिया गया। उसके बाद एक वर्ड आंसर पूछा गया, नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4। तो ये आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है वो एक शॉर्ट, इसका एक वर्ड है, टर्म है, वही लिखना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 5 + 5 दैट इज 10 मार्क्स के लिए आप लोगों को आ जाता है। जो सेक्शन ए है वो सेक्शन नहीं बोलूंगा, सब क्वेश्चन ए जो है वो 5 मार्क्स के लिए, सब क्वेश्चन बी भी 5 मार्क्स के लिए। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 2 सब क्वेश्चन आ जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 4 + 6 दैट इज टोटल 10 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो सब क्वेश्चन ए आते हैं उसमें क्या होता है, देखो गिव साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है
और कोई भी दो, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क कैरी करेगा, राइट। कितना 2 मार्क, इसलिए 4 मार्क का हो जाएगा, राइट। तो साइंटिफिक रीजन आता है, उसके बाद अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, उसके बाद जो सब क्वेश्चन बी होता है उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, और उसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यू कैन सी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा। तो 3 क्वेश्चन कितना मार्क कैरी करेगा, 6 मार्क। लेकिन आप समझो आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सिर्फ 3 करना है, तो ऑप्शन भी बहुत सारे, यानी कि आपके स्कोर करने के चांसेस बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ला, अच्छे से प्रिपेयर करना। इसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A अगर आप देखोगे, गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू, 3 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करना है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क कैरी करेगा, 2 मार्क, राइट। वहीं पे सब क्वेश्चन बी में अगर मैं आ जाऊं, तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे आप देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया, आप कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन वापस से कितने मार्क कैरी करेगा, 2 मार्क कैरी करेगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते और हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कोई सब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 टोटल मैं आपको बता दूं 15 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। कितने, 15, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेगा। आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना आउट ऑफ 8। आप देखो 8 सब क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और ये क्वेश्चन किस तरीके आते हैं, तो देखो आपको ना एक डायग्राम दे दिया जाएगा, डायग्राम के बेस पे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछ सकता है। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, वो भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर की मदद से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप देखो गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, पैराग्राफ दे सकता है, राइट रेमेडीज या मेजर, एक्सप्लेनेशन डायग्राम दिया उसको एक्सप्लेन करने के पूछा जा सकता है। कंप्लीट द टेबल, आपको इनकम्प्लीट टेबल दिया गया, चार्ट दिया गया, उसको कंप्लीट करने के लिए पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपको पूछा जा सकता है, राइट। कंप्लीट द डायग्राम, डायग्राम आप लोगों को पूछा जा सकता है, कंप्लीट करो। आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर, आपको डायग्राम दिया जाएगा, फिगर दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आंसर करना होगा, राइट। उसके बाद राइट लॉ, थियरी, प्रिंसिपल, ये सारे जो चीजें होती है ये इसके अंदर पूछा जाता है। वापस से बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 टोटल 15 मार्क्स के लिए आते हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आप देखो 1 2 3 4, राइट, उसके बाद 5 6, सॉरी वापस ओपन कर लेते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, राइट। अब ये 8 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं, अगर आप देखोगे, देखो ये न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन दिए गए। उसके बाद देखो राइट नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसके बेस पे आपको आंसरिंग करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ, तो ये आप लोगों का बेसिकली जनरल क्वेश्चन एंड आंसर दिया गया है। अब आपको डायग्राम दिया गया, ये डायग्राम के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, उसको आपको बताना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आंसर दी फॉलोइंग दिया गया आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायग्राम दिया इसके बेस पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन दिए जाएगा, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेगा। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की मैं बात करूं तो ये सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, और इसमें अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चन, 2 सब क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको दोनों आता है तो बिल्कुल आप करो, अगर आपके पास टाइम है तो, राइट। तो इसके अंदर देखो रीड द गिवन पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को समझ के, जैसे इंग्लिश में होता है, आंसर करना होता है। कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन, आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, मेक ए कॉन्सेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन सम कंपोनेंट्स एंड गिव एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ पे बात कर लोगे तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की बात बता दूं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और ये इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क का होता है, राइट। देखो जैसे ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, क्लियर। अब सारे क्वेश्चन उसी बेस पे होंगे। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नेम द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस, राइट। और इसमें भी आप देखोगे एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो साइंस का पेपर होता है, पार्ट 1 की बात करो चाहे पार्ट 2 की, दोनों का पैटर्न सेम होता है। और ये पैटर्न जो हमने देखा, अभी हम लोग को समझ में आ गया भाई कितना आसान तरीके से दिया जाता है। भाई एमसीक्यू दिया गया, ट्रू फॉल्स दिया गया, गिव रीजन दिया गया,
पैराग्राफ दिया जाता है, यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर इतना ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करो, मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप प्रिपेयर करते तो आप लोगों का काम हो जाता है। और जैसे हमने देखा इसमें आपको 3 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने उसके लिए 5 दिए जाते, अगर आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने तो 8 क्वेश्चन दिए जाते, यानी आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारा है, तो इससे आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, फिजिक्स पढ़ाई के साथ जुड़े रहना, आपके ऊपर विश्वास रखना, मेहनत करते जाना, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2027, राइट। तो सब लोगों को आई होप समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमारा पेपर पैटर्न है, सब लोगों को बातें समझ में आ गई। 5 + 5 10 + 10 + 15 35 + 5 दैट इज 40। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का आप लोगों का बोर्ड्स के पेपर सेट होते हैं। तो इसी तरीके से आई होप सब लोग को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है पेपर पैटर्न का, और इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न के कॉन्सेप्ट मिलते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे मिलते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप कोई भी अपडेट जो चैनल पे आ रहा है वो मिस नहीं करोगे। नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लो, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और फटाफट कमेंट कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना है। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।